Last class, we have completed the hexagonal close packing. Now we are going to complete the next topic, that is the ABC type of system, जिसको हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस बोला जाता है और फेस सेंटर क्यों बोला जाता है उसको भी मैं समझाऊंगा। देखिए, इससे पहले तक हम लोग ये चीज समझे थे कि जब ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो रहा था तो उसमें हम लोग कवर किए थे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। अभी हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को समझेंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनता है थ्री डायमेंशनल फिगर पे, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। नाउ स्टूडेंट, ये डायग्राम को देखिए आप। इस डायग्राम में टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल दोनों वॉइड्स प्रेजेंट है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कौन सा है, ये देखिए जहां टी लिखा हुआ है, ये ध्यान से समझिए इसको। ये देखिए, ये एटम 1 2, ये एक एटम 3 और इसके पीछे प्रेजेंट है ये वाला एटम। क्लियर बेटा, ये जो चार एटम के बीच में जो वॉइड बन रहा है दैट इज द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इट्स रिटन एज टी। नाउ मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को आप लोगों को समझाता हूं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय द 6 हेक्सागोन, मतलब 6 एटम से बनेगा, 6 पार्टिकल से बनेगा। कैसे, जस्ट ये पोर्शन को देखिए आप। पहले मैं ये एटम को दिखाता हूं, देखो ए, ओके 2 3, ओके। नाउ अब जस्ट इसके पीछे वाला जो एटम प्रेजेंट है उसको मैं दिखाता हूं। दिस इज द फर्स्ट वन, 1 2 एंड दिस वन इज 3। अब देखो इसके बीच में ये जो गैप प्रेजेंट है, दिस गैप इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा उसके बारे में हम लोग डिटेल नॉलेज लेंगे। अगर पार्टिकल्स n नंबर ऑफ होता है तो देखा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n नंबर ऑफ हो जाता है एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम रहता है एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल, देखा जाता है ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। सिर्फ अगर यूनिट सेल को लेकर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। वी हैव टू थिंक अबाउट द क्रिस्टल लैटिस। ओके, चलिए आप हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस को लेकर डील। अब समझिए स्टूडेंट, इससे पहले तक हम लोग ए बी टाइप ऑफ क्रिस्टल देखे थे। अब हम लोग सीख रहे ए बी सी। देखिए, ए बी सी में जो एटम का अरेंजमेंट होता है उस एटम का अरेंजमेंट थ्री डायमेंशन में कैसे होगा। अब जस्ट समझिए, ये एटम कुछ ऐसे अरेंज है। हम लोग देख कहां से रहे एटम को, वी हैव टू सी फ्रॉम दैट साइड। ओके बेटा, तो एटम का अरेंजमेंट कैसे होगा, ये एक एटम है और दूसरे एटम को हम लोग दिखेंगे ऐसे। समझ आ रहा है, इस एटम का अरेंजमेंट कुछ ऐसे हो रहा है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहां से। ये है सेकेंड लेयर, दैट इज द बी लेयर एंड दिस इज द थर्ड लेयर। थर्ड लेयर कुछ ऐसे होगा, सामने दो एटम ऐसे प्रेजेंट होगा, पीछे और एक एटम प्रेजेंट होगा ऐसे। ओके बेटा, अब इसको जब डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को, अब देखेंगे इस डायग्राम को कुछ ऐसे वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस डायग्राम को कुछ ऐसे वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, आप ध्यान से समझिए क्यों इसको फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस बोला जा रहा है। देखो, ये जो है कॉर्नर, कॉर्नर को मैं येलो कलर से डिनोट करता हूं। ये देखो, ये कॉर्नर में है लैटिस में, ये कॉर्नर में है। समझ आ रहा है, दिस इज वन ऑफ द कॉर्नर। दिस वन कॉर्नर, दिस वन कॉर्नर, दिस वन कॉर्नर। क्लियर बेटा। अब बाकी एटम को अगर रेड से डिनोट किया जाएगा, ये कहां प्रेजेंट है, सोचिए, ये इसका फेस है और फेस पे प्रेजेंट है। दिस इज फेस, दिस इज फेस। ये ऊपर का जो फेस है
ये नीचे का, सॉरी ये नीचे का जो फेस है, ये ऊपर का फेस है, सो दैट मीन्स एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर as well as the face, एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड द फेस। सो कोई भी लैटिस में अगर एटम कॉर्नर में और फेस में प्रेजेंट होता है, उस टाइप का लैटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस। सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करने के लिए जाएंगे, we have to find the face center cubic lattice। सिंपल कैलकुलेशन है, पैकिंग एफिशिएंसी उसका कितना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी अगर कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे वही आएगा 74%, बिकॉज इट्स ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सो ऑटोमेटिकली उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन करते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान से समझो। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इस एटम का मैं कैलकुलेशन करूंगा, देखो इसके लिए, देखो कैलकुलेशन करो 1, इसके लिए 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसमें कितना आया 6। अब इसके ऊपर का लेयर ये है, इसके साथ ये बीच में टच हो रहा है ऐसे, तो बीच में अगर जाएगा तो 1, 2 एंड 3, इसमें कितना आ जाएगा और 3। जस्ट इसके नीचे वाला लेयर, नीचे और एक लेयर प्रेजेंट है, दैट इज ओके। तो यहां अगर आ रहा है तो देखो कितने आइटम टच हो रहे हैं, 1, 2, 3, इसमें कितने आइटम टच हुआ 3। सो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हुआ बेटा, अब समझिए ए बी सी 3 लेयर के लिए मैंने कैलकुलेशन किया। फर्स्ट लेयर में बीच वाला लेयर जो है इसमें था 6, इसमें था 3, इसमें था 3, टोटल कितना आइटम हुआ 12। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सो कोऑर्डिनेशन नंबर हियर आल्सो बीन 12 फॉर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एंड पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, ऑब्वियसली 74%। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे, सेम टू सेम कैलकुलेशन होगा, सिर्फ अरेंजमेंट में कहां चेंज हो रहा है। देखिए एबी में अरेंजमेंट में ये जो थर्ड वाला जो सीरीज है, ये सीरीज में एटम यहां पर 1 प्रेजेंट है, पीछे 2 एटम प्रेजेंट है, बस इसमें जस्ट क्या हो रहा है, ये रोटेट हो गया है। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ लैटिस इज कॉल्ड द एबीसी टाइप ऑफ लैटिस। इसमें चेंज क्या हो रहा है, दिस इज ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी में देखो चेंज आ रहा है। सी में चेंज कैसे हो रहा है, दिस लैटिस इज कंप्लीटली रोटेड। सो सामने 2 आइटम प्रेजेंट है, उस साइड और एक आइटम प्रेजेंट है, हम लोग जब इसको डिनोट कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ लैटिस इज फेस सेंटर लैटिस बोले जाते हैं, या फिर क्यूबिक लैटिस भी बोले जाते हैं इसको, ठीक है। सो इसमें भी एक मार्क का क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर 12 एंड व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी हियर 74%। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना नंबर ऑफ फॉर्मेशन होगा, जिसके बारे में कैलकुलेशन हम लोग अभी सीखेंगे कि हाउ मेनी octahedral voids and how many tetrahedral voids are present in the unit cell. So these are the arrangement for the FCC lattice. Okay बेटा, अभी हम लोग सीखने के लिए ये कोशिश करते हैं कि how many tetrahedral and how many octahedral voids are present in the crystal lattice। सबसे पहले हम लोगों को उसके लिए समझना होगा कि इंटरस्टिशियल वॉइड्स क्या होता है। इंटरस्टिशियल वॉइड्स मींस एक क्रिस्टल लैटिस, सपोज सोचिए एक 3 डायमेंशनल फिगर है। अगर मैं 3 डायमेंशनल फिगर में, अगर 3 डायमेंशनल फिगर में कुछ गैप रहता है, एटम के बीच में गैप रहता है, जैसे सपोज सोचो मैं अगर ये डायग्राम को लेके अगर डील करो, तो इसमें आप देखेंगे, अब देखिए ये जो एटम प्रेजेंट है, इसके एटम के बीच में ये गैप प्रेजेंट है। यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल फिगर को लेके भी डील किया जा रहा है। इन केस ऑफ दिस 3 डायमेंशनल फिगर वी हैव टू फाउंड दैट कि इसमें देखा जाएगा कि ये जो 3 डायमेंशनल फिगर है, इसके बीच में भी गैप प्रेजेंट है। ये जो गैप प्रेजेंट है, ये गैप को हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। और ये एक इंटरस्टिशियल लैटिस के अंदर प्रेजेंट है, एक लैटिस के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल वॉइड्स। अब ये वॉइड्स जो होता है, ये 2 टाइप का होता है, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2 टाइप का वॉइड्स क्या क्या होगा, द फर्स्ट वन इज द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अनदर इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में डिटेल नॉलेज इससे पहले हम लोग लिए हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होगा और कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होगा। तो उसका आंसर ये है, अगर सपोज सोचो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लैटिस अगर n है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा 2n नंबर, डबल हो जाएगा।
जस्ट डबल होगा। जितना नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होगा इन द क्रिस्टल लैटिस उसके जस्ट डबल हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड द सेम नंबर का ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होगा। मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाता हूं। जैसे सपोज सोचो मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि एफसीसी लैटिस है, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस में, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है? 4 होता है, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, कहा कैसे? 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये आप जानते हो। 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1/2 इंटू 6, मतलब 8 कॉर्नर है तो उसमें 1/8 एटम का प्रोबेबिलिटी है और 6 फेस है तो उसमें हाफ करके है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना था? 4 था। तो टोटल नंबर ऑफ एटम अगर 4 होगा, अब ये चीज बताओ इसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितना होगा उस यूनिट सेल में, मतलब पर्टिकुलर यूनिट सेल में ऑफ द क्रिस्टल लैटिस कितना होगा? तो 4 अगर है सो ऑटोमेटिकली इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 2 इंटू एन, 4 इंटू 2, दैट मीन्स 8 होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा? 4 ही होगा क्योंकि एन नंबर ऑफ है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होगा 12, जिसमें से 8 will be tetrahedral words and 4 will be octahedral words। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि सपोज सोचो कि 1 मोल, 1 मोल कोई भी क्रिस्टल में कितना टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होगा। तो सबसे पहले देखो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना होता है? 3 इन नंबर। अब 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है? 6.022 into 10 is the power 23। समझ आया? और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा? टेट्राहेड्रल वर्ड्स 2, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 1, तो टोटल 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, सो इट विल बी 18.066 into 10 is the power 23। ऐसे टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसमें टेट्राहेड्रल वर्ड्स में भी मिसिंग रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में भी मिसिंग रहेगा, तो आपको वो सारे प्रॉब्लम पूरा पूरा सॉल्व करना है। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने का चांसेस है। ठीक है, 3 मार्क का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मोस्टली आपको 2 मार्क का दिया जाएगा, उसके साथ 1 मार्क का क्वेश्चन दिया जाता है, कभी कभी 3 मार्क का भी दे दिया जाता है। 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मतलब 2 कैलकुलेशन करने के लिए देगा आपको 2 पर्टिकुलर थिंग, और उसमें मार्क्स आता है 3 मार्क का इन केस ऑफ बोर्ड क्वेश्चन पेपर। ओके चलिए, तो कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सेल, कैलकुलेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि व्हाट यू मीन बाय डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ द यूनिट सेल बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ये आप लोग जानते हो ना। उसके लिए मैं यूनिट सेल को लेकर डील कर रहा हूं जिसका एज लेंथ जो है, जिसका एज लेंथ जो है वो है ए। ध्यान से समझेंगे इसको, इसका एज लेंथ जो है ए है। तो अगर एज लेंथ ए होगा या एक्सियल लेंथ ए होगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब। क्लियर बेटा, इसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब। कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि इससे पहले भी हम लोग डील किए। और हाँ, 100% हम लोगों को ये एज्यूम करना है ये जो यूनिट सेल है, दिस यूनिट सेल बिलोंग्स टू द क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, देन ओनली we can calculate that the volume of the unit cell is a cube, a into a into a, that is a cube। okay, नाउ स्टूडेंट, मैंने यहां पर कंसीडर किया कि जो सेल का जो एज लेंथ जो है वो है ए। आपको पिकोमीटर में भी दे सकते हैं क्वेश्चन, सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं, कैसे कन्वर्शन कर सकते हो वो मैं क्वेश्चन में बोल दूंगा आपको ऑब्वियसली। तो वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यू सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा, नाउ हमेशा क्वेश्चन को आप सेंटीमीटर में ही सॉल्व करेंगे या मीटर में सॉल्व कीजिए। पिकोमीटर में अगर क्वेश्चन दिया जा रहा है आप कोशिश करेंगे उसको कन्वर्ट करने के लिए, बट अगर क्वेश्चन पिकोमीटर में देखिए, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर सीसी।
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके कारण से मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको बोल रहा हूं। अगर पिकोमीटर में दिया जा रहा है, आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए, तो आप डेंसिटी कैलकुलेशन करते हैं। सो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ द यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हम लोग फाइंड कर चुके हैं, दैट इज AQ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मास ऑफ द यूनिट सेल हमें फाइंड करना है। तो मास ऑफ द यूनिट सेल को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज की जरूरत होगा। एक तो जरूरत होगा कि उस यूनिट सेल के अंदर कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, जिसको हम लोग Z से डिनोट कर रहे हैं। ओके, और दूसरा चीज, हर एक एटम का मास कितना होगा, हर एक एटम का मास कितना होगा। तो मास ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, दैट इज Z, एंड मास ऑफ ईच एटम, दैट इज M। अब मास ऑफ वन एटम कैसे कैलकुलेशन किया जाता है? अगर सपोज सोचो उसका मॉलिक्यूलर मास दिया जा रहा है M, कोई भी जो एटम है उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास दिया जा रहा है M, तो मोलर मास अगर M है तो मैं बोल सकता हूं एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का जो मास होगा वो होगा M। एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उसका जो मास होगा वो होगा M। जैसे सपोज सोचो मैं अगर कॉपर लेकर डील करता हूं, कॉपर का मास होगा 63.5, तो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कॉपर पार्टिकल का मास होगा 63.5। तो एक पार्टिकल का मास कितना होगा, एक पार्टिकल का मास कितना होगा, M जो मोलर मास है डिवाइडेड बाय N नॉट होना चाहिए। समझ आ रहा है? वही किया गया है। तो मास ऑफ वन एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, उसका जो एटॉमिक मास होगा या मोलर मास होगा, ऑब्वियसली एटॉमिक मास जो दिया जाएगा डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रो नंबर। क्लियर बेटा, M by N नॉट। सो दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं Z number of atom present in the unit cell multiplied by the mass of the unit cell, that is M into N naught। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डेंसिटी कितना होगा, दोनों को बस डिवाइड कर दो, Z इंटू M by N naught डिवाइडेड बाई AQ। सो अल्टीमेटली डेंसिटी कितना आ जाएगा, Z इंटू M इंटू AQ इंटू NQ, एंड यूनिट क्या होगा, ग्राम पर cc। ओके स्टूडेंट, इसको 2 दिन बाद देखिए, इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है।